जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ वन इज ऐड टू द डिनोमीटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम 1/2। इफ वन इज ऐड टू द न्यूमरेटर इट बिकम 1, देन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक फ्रैक्शन है, माना कि फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर मेरे पास x है और डिनोमीटर जो है मेरे पास y है। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमीटर का मतलब होता है हर। वो कहता है कि अगर डिनोमीटर में मैं 1 ऐड करता हूँ, यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है। फिर कहता है यदि वो न्यूमरेटर में ऐड करता है, यानी कि x प्लस का 1 करता है, तो अपोन में y, तो ये बराबर में 1 हो जाता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि x और y का मल्टीपल क्या है। इसको हम वैसे तो ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ऑरली भी सोल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट कभी कभी थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1/2 बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पे 1/2 बनाना है। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं अगर रख दूँ आपका ये आपका आपका ये x3 और y2, या y2 और x3, ज़रा एक बार रख के देखते हैं जरा हम लोग। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे वाला देखता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू को 3 रखूँ और x की वैल्यू को 2 रखूँ, तो क्या मेरे पास 3 इजकल टू में क्या 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 3, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, तो नीचे 3 होना चाहिए और ऊपर उन दोनों का सम होना चाहिए। तो यानी कि 3 में से एक -1 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पर आपका 2 आएगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? आपका 3 प्लस का 1 4 आएगा। बट ये अब जाके चेक होगा यहाँ पर। तो y की जो वैल्यू मैंने लिखी थी 3, अब ये 3 मैंने यहाँ पे रखा और 3 प्लस का 1 ये मेरे पास में 4 हो गया, और x की वैल्यू मैंने 2 रखी और जब मैंने इसे काटा तो ये 1/2 आ गया, यानी बराबर आ गया। यानी x की वैल्यू तो मेरे को 2 मिल गई और y की वैल्यू जो मेरे को मिल गई 3 मिल गई, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो 6 आ गया। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर आप कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, उसको रखिए, उससे एक कम यहाँ पे वैल्यू रखिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बनना चाहिए। अगर 1 बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ट्राई नहीं करना और आपको नहीं मिल पा रहा तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम लोग। तो ये मेरे पास में y प्लस का 1 इजकल टू में कितना 2x हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे तो x प्लस का 1 इजकल टू में मेरे पास y हो जाएगा। अब मैं y की वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा तो ये x प्लस का 2 इजकल टू में 2x हो जाएगा। यहाँ से मैंने x को भेजा तो 2 इजकल टू में x, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास 2 आ गई। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इसी वैल्यू को उठा के मैं इसमें रख दूंगा। तो यानी कि y प्लस का 1 इजकल टू में 2 इंटू में 2 करूँगा तो y प्लस का 1 इजकल टू मेरे पास 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास में 3 आ गई। और 2 इंटू 3 करूँगा तो 6 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।